अफगानिस्तान के पख्तीता प्रांत में एक ठंडी लेकिन खुशियों से भरी शाम थी। गांव के लोग अपने स्थानीय क्रिकेटरों के लिए तालियां बजा रहे थे। तीन दोस्त कबीर आगा, सिबघातुल्लाह जिरौक और हारून आज का मैच जीतकर लौट रहे थे। उनके चेहरे पर चमक थी। वो वही बच्चे थे जिन्होंने कभी पुराने बल्ले से दीवार पर गेंद मारकर खेलना शुरू किया था। उनका सपना था एक दिन अफगानिस्तान की जर्सी पहनना, अपने झंडे के नीचे मैदान में उतरना। लेकिन उन्हें क्या पता था, कुछ ही घंटों बाद वो मैदान नहीं बल्कि इतिहास का हिस्सा बन जाने वाले। रात करीब 8 बजे जब ये तीनों उरगुल जिले में एक सामाजिक कार्यक्रम में शामिल थे, अचानक आसमान से तेज आवाज आई। लोग समझ नहीं पाए कि क्या हो रहा है। कुछ ही सेकंड में बमों की बरसात शुरू हो गई। लोग भागने लगे, चारों ओर चीखें, धुआं और तबाही। इसी अफरा तफरी में उन तीनों क्रिकेटरों की जान चली गई। एक पिच पर खेलने वाले तीन दोस्त अब एक साथ दफन हो चुके थे। उनकी माएं टूटी हुई बल्लियों को गले लगाकर रो रही थी। पूरा गांव खामोश था। क्रिकेट के बल्ले की जगह अब सिर्फ राख थी। अफगानिस्तान की सरकार और क्रिकेट बोर्ड ने साफ कहा, यह हमला पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक से हुआ। उनका कहना था कि यह हवाई हमला उरगुल जिले पर किया गया, जहां किसी भी तरह की सैन्य गतिविधि नहीं थी, केवल नागरिक और खिलाड़ी मौजूद थे। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड एसीबी ने बयान दिया, यह एक कायरतापूर्ण हमला है। हमारे 3 युवा क्रिकेटरों को पाकिस्तान के हवाई हमले ने मार डाला। दुनिया भर से शोक संदेश आने लगे। क्रिकेट स्टार राशिद खान ने लिखा, हम अपने भाइयों की मौत से सदमे में हैं। बच्चों, महिलाओं और खिलाड़ियों की हत्या ये इंसानियत के खिलाफ अपराध है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी, भारत के क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई और कई खिलाड़ियों ने इस हमले की निंदा की। खेल जगत में शोक की लहर दौड़ रही। क्रिकेटरों की मौत के बाद अफगानिस्तान ने पाकिस्तान में होने वाली त्रिकोणीय T20 श्रृंखला से खुद को वापस ले लिया। यह सिर्फ खेल का निर्णय नहीं था, यह सम्मान और विरोध की पुकार थी। दरअसल सीमा के उस पार महीनों से तनाव बढ़ रहा था। पाकिस्तान का कहना था कि अफगान सीमा से आतंकी समूह उनके देश में हमले कर रहे हैं। दूसरी ओर अफगानिस्तान का दावा था कि पाकिस्तान उनकी भूमि में घुसकर बमबारी कर रहा है। सीमा विवाद इतना भड़क चुका था कि दोनों देशों में गोलीबारी और वायु हमले आम बात बन गई थी। लेकिन यह पहली बार था जब खेल से जुड़े नागरिक इस हिंसा की चपेट में आ गए। क्रिकेट सिर्फ खेल नहीं था अफगानिस्तान के लिए, वो युद्ध, गरीबी और अशांति के बीच उम्मीद की आखिरी किरण था। जहां बच्चे रबड़ की गेंद से खेलने में भी खुशी ढूंढते थे। कबीर, सिबघातुल्लाह और हारून उन्हीं उम्मीदों के प्रतीक थे। उनकी मौत ने पूरे अफगानिस्तान के दिल को तोड़ दिया। लोगों ने कहा, हमने बहुत कुछ खोया, लेकिन अब खेल भी सुरक्षित नहीं रहा। हमले के बाद अफगान तालिबान सरकार ने पाकिस्तान को सख्त चेतावनी दी, अगर ऐसी कार्रवाई दोबारा हुई तो जवाब मिलेगा। पाकिस्तान की ओर से आधिकारिक बयान आया कि वो सिर्फ आतंकी ठिकानों को निशाना बना रहे थे। लेकिन जब बम किसी आतंकवादी पर नहीं बल्कि 3 खिलाड़ियों पर गिरा तो सवाल उठा, क्या अब सीमाओं पर इंसानियत भी मर चुकी है? दुनिया के बड़े मीडिया चैनलों ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया। 3 क्रिकेटर मरे, खेल में आई राजनीति, अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के खिलाफ T20 सीरीज छोड़ी। ऐसे हेडलाइन हर जगह थे। सोशल मीडिया पर प्रे फॉर अफगान क्रिकेटर्स ट्रेंड करने लगा। लोगों ने उनके लिए पोस्टर, वीडियो और श्रद्धांजलि शेयर की। एक स्थानीय कोच ने कहा, ये बच्चे हमारे गांव की शान थे। हर मैच में वो झंडा लहराते थे। अब वो झंडा कब्र के पास रखा है। एक माँ ने कहा, मेरे बेटे ने कहा था, अम्मी मैं एक दिन टीवी पर खेलूंगा। अब मैं टीवी पर उसका नाम सुन रही हूँ, लेकिन खबर में, मैच में नहीं। सवाल सिर्फ 3 खिलाड़ियों की मौत का नहीं है, सवाल है उस पीढ़ी का जो खेल के जरिए अपनी किस्मत बदलना चाहती थी। अगर युद्ध ऐसे ही चलता रहा तो अफगानिस्तान के कितने बच्चे
बल्ले की जगह बंदूक उठाएंगे? कितने मैदान बंजर हो जाएंगे? अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने शांति की अपील की है, लेकिन जमीन पर अब भी तनाव जारी है। कबीर आगा 19 साल का तेज गेंदबाज जो राशिद खान जैसा बनना चाहता था। सिबगातुल्ला जिरोव एक शांत बल्लेबाज जो गांव के बच्चों को मुफ्त में क्रिकेट सिखाता था। हारून विकेटकीपर जो हर मैच में टीम को हौसला देता था। यह कहानी सिर्फ अफगानिस्तान की नहीं, यह हर उस देश की है जहां सीमा की राजनीति ने इंसानियत की सीमाएं लांघ दी हैं। जब कोई युवा अपने देश का नाम ऊंचा करने के लिए भल्ला उठाता है तो उसे बंदूक या बम का सामना नहीं करना चाहिए। कभी कभी युद्ध सिर्फ सीमाओं को नहीं तोड़ता, वो सपनों, खेलों और दिलों को भी तोड़ देता है। खेल इंसानियत की भाषा है, न कि राजनीति की। जो बल्ले से दुनिया को जोड़ सकते हैं, उन्हें बम से मिटाना मानवता का सबसे बड़ा अपराध है। आइए हम शांति, खेल और उम्मीद की उस दुनिया का समर्थन करें जहां क्रिकेट की आवाज़ बम की आवाज़ से ऊंची हो। सीमाएं देशों को बांट सकती हैं, पर इंसानियत को नहीं। जब खेल के मैदान पर बच्चे मुस्कुराते हैं तो पूरी दुनिया में शांति की गूंज उठती है। हमें चाहिए कि हम युद्ध नहीं, उम्मीद की बल्लेबाजी करें, ताकि आने वाली पीढ़ियां बम नहीं बल्ला उठाएं। 3 बल्ले टूटे पर एक आवाज़ बची, शांति की, खेल की और उस सपने की जो कभी मरता नहीं। धन्यवाद।